वेलकम टू टाके विद एच। दोस्तों, बहुत से छात्र कमेंट करके बोल रहे थे कि सर यूट्यूब पे ही एजीटीए के लिए क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से छात्र बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना बड़ा है तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। जो एजीटीए के सिलेबस के हिसाब से है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। और इसके अलावा बहुत से छात्र बोल रहे थे कि सही कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के संदर्भ में मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आपके लिए ये एजीटीए की क्लास लेके आया हूँ। यूपी एजीटीए से संबंधित ये क्लास है और कृषि प्रावधानिक सहायक जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर की ये थ्योरी क्लास होने वाली है यहाँ पे। और एजीटीए में 65 नंबर हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा गन्ना पर्यवेक्षक का भी सिलेबस आप लोगों का सेम टू सेम है। इसके अलावा एसटीए में भी एग्रीकल्चर बड़े स्तर पर पूछा जाएगा, तो एग्रीकल्चर ही इस क्लास में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो एसटीए की भी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर पढ़ने से आप लोगों का एजीटीए का तैयार होगा सेम टू सेम। गन्ना पर्यवेक्षक की जो आगे वैकेंसी आने वाली है उसका भी तैयार हो जाएगा, एसटीए का भी अच्छा खासा पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो ये एजीटीए का नोटिफिकेशन है। पेज नंबर 18 के बाद पेज नंबर 19 पर जब आएंगे तो इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए प्रावधानिक सहायक, इनका सिलेबस जो है सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। पेज नंबर 19 पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो सिलेबस जो है यहाँ पे दिया गया है और इसमें एग्रीकल्चर बड़े स्तर पे पूछा जाएगा आप लोगों का 65 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डिटेल में भी दिया गया है। तो ये जो फसल विज्ञान है यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जनरल एग्रीकल्चर की चीज़ें भी हैं। तो पहले हम जनरल एग्रीकल्चर को ही लेके चलते हैं यहाँ पे इस क्लास में, उसके बाद फसल विज्ञान पे आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनरल एग्रीकल्चर से। तो शुरू करते हैं और ये है आपका जनरल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखिए ये जनरल एग्रीकल्चर शुरू करने से पहले एक बात बता दें आप लोगों को। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और हिंदी वालों को दिक्कत होगी, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ है और एक एक शब्द का मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा और हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं। तो आप लोग अगर सुनेंगे ध्यान से तो आप लोगों को पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए कोई वर्ड तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग एक प्ले स्टोर पे जाइए और एक डिक्शनरी वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो वर्ड आपको समझ में ना आए उस वर्ड का मीनिंग तुरंत डिक्शनरी में सर्च कर लीजिए और वो वर्ड का मीनिंग आपको हिंदी में पता चल जाएगा। तो पूरा सेंटेंस जो है जो भी है आपको पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि डिक्शनरी लेके बैठेंगे उसमें खोजने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में और उसमें ही डायरेक्ट वो शब्द डाल देना, उसकी हिंदी तुरंत हैंड टू हैंड आप लोगों को दिख जाएगी। तो शुरू करते हैं जनरल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर जो है एक लैटिन वर्ड है और ये आर्ट एंड साइंस है। इसके अलावा एग्रीकल्चर बना हुआ है दो शब्दों से, अगर जिसका मीनिंग है सॉइल और कल्चर मीनिंग है कल्टीवेशन। इसके अलावा जियोग्राफिकल एरिया, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है टोटल, ठीक है। इसके अलावा ग्रास क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, जो जिस एरिया पे खेती होती है वो कितना है इंडिया का, तो वो है 211.36 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना % हिस्सेदारी है तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे 15 से 18% लिखा हुआ है। ये साल दर साल बदलता रहता है, ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो 15 से 18 इसके आसपास भी अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे तो उस पर ही आप लोग ट्रिक लगाना, ठीक है। तो भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर का, जो कि है 15 से 18 और इसके आसपास भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर साल आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक है। तो कृषि पर आधारित रोजगार जो आजीविका है वो कितने लोगों को मिलता है भारत में, तो ये मिलता है आपका 60 से 65% लोगों को लगभग में, ठीक है। बाकी 2-3% ऊपर नीचे भी आप लोगों को कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य प्लस देश, तो उत्तर प्रदेश और देश का ये आंकड़ा लगभग सेम है। तो कृषि पर आधारित जो रोजगार है वो 60 से 65% तक लगभग आपका होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर की ब्रांचेज हैं, तो पहली है एग्रोनॉमी, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसमें नॉमी आता है, वो लगभग आपका ग्रीक वर्ड ही होता है। और हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है
एग्रोनॉमी जो है आपका सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर जो है आपका बागवानी संबंधित फसलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये लैटिन ग्रीक, पोमो लैटिन होता है, ग्रीक होता है लॉजी, ठीक है। तो पोमोलॉजी जो है वो आपका लैटिन ग्रीक वर्ड है। और इसके अलावा आगे ओलरीकल्चर जो सब्जी विज्ञान होता है, ये लैटिन वर्ड है। फ्लोरीकल्चर ये लैटिन वर्ड है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में वन से संबंधित अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन विज्ञान, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब जो कृषि से संबंधित यंत्र मशीनें जो आपकी होती हैं, जैसे थ्रेसर है, कल्टीवेटर और ये सब जितनी भी मशीनें होती हैं। एंटमोलॉजी मतलब आपका होता है कीट विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी जो आपका होता है वो होता है बीमारियों से संबंधित, पेड़ पौधों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं इसमें, और उनका निवारण भी इसमें सिखाया जाता है। इसके अलावा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है आपका रेशम से संबंधित, और बर्मी कल्चर होता है आपका केंचुआ से संबंधित, जो बर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, ठीक है। पिसीकल्चर होता है आपका मछली पालन से संबंधित। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं। इसके अलावा और भी ब्रांचेज हैं, फिलहाल जो मेन हैं मैंने वही आप लोगों को यहाँ पे बता दी, ठीक है। आगे हैं एग्रीकल्चर इवेंट्स, जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्रीकल्चर के कई एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला है 10,000 BC, मतलब BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 10,000 BC में आपका जो पहला जो जानवर है उसको पालना स्टार्ट किया इंसानों ने। इसके साथ ही साथ हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट की। हंटिंग गैदरिंग मतलब शिकार, ठीक है। इसके अलावा 2700 BC ये डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप को पालना मतलब भेड़ को पालना स्टार्ट किया। 7700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट मतलब बकरी पालन स्टार्ट किया। 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए, 7500 BC, ठीक है। इसके अलावा 6000 BC कैटल एंड पिग, इन दोनों को पालना स्टार्ट किया। 4400 BC मेज का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। और 4000 BC ये राइस मतलब चावल का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, कहीं कहीं पे 5000 BC, अगर गूगल पे सर्च करेंगे लगभग 5000 BC दिखाई पड़ेगा। कहीं कहीं पे 2200 BC भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करेगा आप लोगों को क्या ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा अपवाद है राइस वाले में। आगे चलते हैं। 3500 BC में आपका आलू की खेती स्टार्ट की। 2900 BC प्लो एंड इरिगेशन, आपका हल और सिंचाई स्टार्ट की, हल का प्रयोग करना। और हल का प्रयोग जो है बाद में किया, लेकिन यहाँ पे खोज हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा 2300 BC यहाँ पे जो क्रॉप आपकी कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है जिसकी खेती, वो है चिकपी मतलब काबुली चना, और पियर मतलब नाशपाती, सरसों और कॉटन मतलब कपास। तो 2300 में इन फसलों का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा 1800 BC ये फिंगर मिलेट रागी का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है। और 1725 BC ये सोरघम मतलब ज्वार का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। 1500 BC मतलब गन्ना का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, गन्ना की खेती 1500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ है आगे, ये 15वीं सेंचुरी जो है आपकी 15वीं शताब्दी बोलेंगे हिंदी में, एनो डोमिनी AD को बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलों का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी फसलों का, स्वीट ऑरेंज मतलब नारंगी, सोर ऑरेंज मतलब खट्टा वाला ऑरेंज जो आपका होता है, संतरा, ठीक है। वाइल्ड ब्रिंजल मतलब बैगन, और पोमग्रेनेट मतलब अनार। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी खेती होना स्टार्ट हुई, तो ये है आपका पोटैटो मतलब आलू, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, टोमेटो मतलब टमाटर, चिली मतलब मिर्च, पम्पकिन मतलब कद्दू, पपाया मतलब पपीता, पाइनएप्पल मतलब
अनानास, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, केसम नट मतलब काजू, और टोबैको मतलब तंबाकू। इसके अलावा अमेरिकन कॉटन, अमेरिकी कपास और रबड़, इन फसलों का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 16वीं शताब्दी में। ये वाला तो एफओ में भी पूछा जा चुका है, पपाया 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, वाइट रिवोल्यूशन जो है आपका होता है मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन से, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। और दूसरा है ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। वाइट रिवोल्यूशन को सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, मिल्क से रिलेटेड होता है। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ब्राउन रिवोल्यूशन ये आपका फूड प्रोसेसिंग और लेदर प्रोडक्शन, मतलब चमड़ा उत्पाद से संबंधित होता है। ब्राउन मतलब भूरी क्रांति। ग्रे रिवोल्यूशन, स्लेटी क्रांति, ये आपका होता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मतलब उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है। येलो मतलब पीली क्रांति जो है ऑयल सीड संबंधित होता है, मस्टर्ड से रिलेटेड, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है। और इसके अलावा रेड जो आपकी लाल क्रांति होती है, लाल क्रांति आपकी टोमेटो मतलब टमाटर और मीट मतलब मांस प्रोडक्शन, इन दो से रिलेटेड होती है। पिंक क्रांति मतलब गुलाबी क्रांति, ये प्रान मतलब झींगा, ओनियन मतलब प्याज, तो प्रान और ओनियन इन दोनों से संबंधित होती है। गोल्डन जो आपकी सुनहरी क्रांति है वो फल और शहद से संबंधित होती है। इसके अलावा राउंड मतलब गोल क्रांति, ये आपकी पोटैटो आलू से संबंधित होती है। सिल्वर क्रांति जो है आपकी ये अंडे से संबंधित होती है। और पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन से संबंधित होती है। ब्लैक क्रांति मतलब काली क्रांति, ये आपकी बायोफ्यूल, जो बायोफ्यूल होता है जो जेट्रोफा नामक पौधे से मिलता है, उससे संबंधित होती है। जेट्रोफा को हिंदी में जेट्रोफा ही बोलते हैं। ठीक है। आगे ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज रिवोल्यूशन, नारंगी क्रांति, ये आपकी होती है साइट्रस फ्रूट में आपका आता है नींबू, संतरा और इसे मौसमी, इस तरह के जो भी आपके साइट्रस फैमिली के जो आपके फल होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। गोल्डन फाइबर आपका जूट से संबंधित होता है, जो आपका होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। सुनहरा रेशा की जो क्रांति होती है वो जूट से संबंधित होती है। और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो होता है वो कॉटन से संबंधित होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। गोल्डन जो है वो जूट और सिल्वर जो है वो है आपका कॉटन। रेनबो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के सभी क्षेत्र में जो विकास होगा वो रेनबो इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। एलमंड मतलब बादामी क्रांति जो होती है वो मसालों से संबंधित होती है। प्रोटीन क्रांति जो होती है, प्रोटीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये पल्सेस मतलब दालों से संबंधित होती है। और सैफ्रॉन क्रांति जो सोलर एनर्जी से संबंधित होती है। स्वीट मतलब मीठी क्रांति, ये आपकी शहद से संबंधित होती है, शहद से संबंधित। ठीक है। बी कीपिंग, शहद मतलब मधुमक्खियों के पालन से संबंधित होता है। ठीक है। परभनी बोलते हैं ओकरा, भिंडी को, ओकरा मतलब भिंडी से संबंधित होती है। तो यहाँ पे हमने 3 जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं एग्रीकल्चर के एक ही क्लास में, वो भी सिर्फ 13 से 14 मिनट में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखते हैं कि कितना सीखा आप लोगों ने। तो यहाँ मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन टाइप कर लिए थे पहले ही, और इसी टॉपिक से संबंधित। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा रुक के मैं रिप्लाई इसका आंसर करूँगा, जिससे कि आप लोग पहले इसका आंसर गेस कर सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का लगभग कितने प्रतिशत सहयोग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 17, 22 या 30%। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 17%। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में कृषि या रोजगार आजीविका में लगभग कितने प्रतिशत सहयोग है। उत्तर प्रदेश में कृषि का रोजगार या जिसको आजीविका बोलते हैं उसमें लगभग कितने प्रतिशत सहयोग है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 40, 50, 65 या 75। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे 65%, क्योंकि मैंने 60 से 65% लगभग बताया था वीडियो में, और यहाँ पे 65% ऑप्शन में दिया गया है, तो 65% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है।
पहला ऑप्शन है लैटिन ग्रीक या फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन ग्रीक। तो ये दोनों शब्दों से बना हुआ है। जो पोमो होता है वो आपका लैटिन शब्द है और लॉजी जो है वो ग्रीक शब्द है, तो ये लैटिन ग्रीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की खेती कब शुरू हुई? तो 4000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और 3500 BC या 2200 BC या 1500 BC। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मतलब गोल क्रांति किस फसल से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? अंडा या टमाटर या प्याज या आलू? तो यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को ये गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन जो मैंने आज जो 3 टॉपिक कवर किए हैं, तो उसमें से ही ये 5 क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले थे आप लोगों के लिए। तो इससे ये मैंने छांट के इसलिए निकाले कि आपने टॉपिक सही से देखा या नहीं देखा, तो ये लास्ट में पता चल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो कैसी लगी ये पहली क्लास? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, आगे और वीडियो बनाएं इस तरह के या ना बनाएं। अगर आगे और इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, तो आगे और ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि AGTA का पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस जो है एग्रीकल्चर का वो कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, और सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों की मर्जी। तो ऐसे और क्लासेस चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।